मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं। इसको आप लोग ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 माने वह छोटी से छोटी नंबर बताइए जो इसमें से घटाएंगे तो वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले डिवाइड मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 5 से लग जाएगा 25 क्रॉस 09, 5 और 5 10, जैसा कि आप लोग को सिखाए हैं। अब इसमें डिवाइड नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो एक यहाँ 0 दे देंगे और एक 0 यहाँ दे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वह 9 बच गया। ठीक है, तो here remainder is equal to 9, इसलिए सब्ट्रैक्टेड नंबर रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड नंबर लिख देते हैं। रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड नंबर इज इक्वल टू 9। अगर घटाना है तो इस तरह से निकल जाएगा। इसमें इतना ही पूछ रहा है, तो याद रखें जब भी घटाने के लिए पूछेगा तो आप जो है रिमाइंडर को आंसर के रूप में लिखेंगे और इस तरह से बनाएं। सेकेंड नंबर में पूछ रहा है सब्ट्रैक्टेड, ये भी उसी तरह से बन जाएगा। सेकेंड में साथ में ये भी पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बताइए और उसका स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर इसमें पूछता तो इस तरह से बनता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 2509 में से 9 घटा देंगे 25, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। स्क्वायर रूट ऑफ 2500 इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वही आंसर हो जाएगा इस तरह। तो 14 नंबर में आपको ये सारे निकालना है। 13 में इतना तक ही केवल पूछ रहा था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। इसमें एडेड करना 6203, इसमें क्या जोड़ें कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को जो है फिर इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। 7 बार में लग जाएगा, क्योंकि 8 बार में 64 होता है। 7 7 जा 49, 7 2 जा फिर जुट जाएगा, 9 3 12, 5 में से 4 गया 1, 0 3 उतर जाएगा। अब लिखेंगे कितना, 98। 8 बार में देखते हैं कितना आता है। 800 को 32, 800 को 32, 3 35, 8 3 11, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा। 13वां 17 से 9 बार में देखते हैं। 9वां 81 की 1, बाकी हासिल 8, 9 चौको 36, 8 44, 4 बाकी से 4, ज्यादा 8 बार में लगेगा। 8 बार में लगा देते हैं। 80 80 64, बाकी हासिल 6, 800 को 32, 6 38, बाकी हासिल 3 और 8 3 11। 13 में से 9 बचेगा, 10 में 9 10 बचेगा, 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 2 2 में से गया 1, 8 दूनी 16, 4 1 5, इस तरह से। अब यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 119। ठीक है, तो 119 जब रिमाइंडर बच रहा है और तो 78 के अगर स्क्वायर है, चूंकि 6203 जो है
78 के स्क्वायर से बड़ा है, क्योंकि रिमाइंडर इतना बच रहा है, लेकिन 79 के स्क्वायर से छोटा। एक बढ़ा देंगे तो 79, इसके बाद 78 के बाद डायरेक्ट 79 आएगा, तो 79 से यह छोटा है। 49, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 9 गया 38, 64, 32, 36, 8, 3, 11, 9, 4, 13, 9, 8, 9, 10। थोड़ा सा चेक कर लिए। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में, और हमें चाहिए इसमें जोड़ करके लाना है, इसलिए इससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा आना चाहिए, घटाएंगे तब इतना आएगा, लेकिन हमें इसमें जोड़ना है, इसलिए इससे बड़ा आएगा तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 79 के स्क्वायर। 79 के स्क्वायर कर देते हैं, कितना आएगा? 9 9 81, 9 7 63, 63 हुआ 78, 9 7 63, 7 7 49, 6 55, 1 4 2 6 6 2 4 1। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। और इसमें पूछ रहा है एडेड नंबर, तो एडेड नंबर हो जाएगा आपका 6241 में से 6203 घटा देंगे, 11 में से 3 जाएगा 8, 3 की तीनों, यानी 38 आ जाएगा एडेड नंबर। और स्क्वायर रूट अगर पूछ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 6241 इज इक्वल टू रूट अंडर 6241, यानी कि 79। इस तरह से ऐड अगर करके निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते। इसी तरह से आप लोग को 16 नंबर भी बन जाएगा। 17 नंबर में पूछ रहा है कि 4 डिजिट का लिस्ट नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर। तो 417 जो है 4 डिजिट का लिस्ट नंबर, माने इसके बारे में पूछ रहा है कि बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर सबसे छोटा 4 अंक के क्या है। तो ऐसे तो सबसे छोटा 4 अंक के ही है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अतः इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अगर इसमें से घटाते हैं तो 4 डिजिट का रहेगा नहीं, इसलिए इसी नियम से 17 नंबर लिस्ट नंबर निकालना है। इसलिए एडिंग वाला नंबर से एडिंग विधि से बनाएंगे, और अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है तो सब्ट्रैक्टिंग वाला जो मेथड बताए उस नियम से निकालेंगे। फिर से समझ लें, अगर लिस्ट नंबर पूछ रहा है किसी भी डिजिट का, 4 डिजिट का या 5 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए आपको एडिंग वाला जो अभी एडिंग वाला जो प्रोसेस बताए इस विधि से बनाना है। और अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर हो, उसको निकालने के लिए जो 13 नंबर बताए थे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उस विधि से उसको बनाएंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स के बारे में जानना है कि डेसिमल का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे। यानी एक्सरसाइज 3F से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3F एक्सरसाइज। इसमें जो है डेसिमल है 1.69, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एंड एक ये निकालना है, और दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा नहीं तीसरा ले रहे हैं 156.25। तो इसका जब स्क्वायर रूट आपको निकालना है डेसिमल में,
तो इसके लिए समझ लें आपको कैसे करना। डेसिमल में लेफ्ट साइड जो होल नंबर पार्ट होता है उसको इधर से ही पेयर लगाया जाए, इसको अलग पेयर लगाते हैं, ये तो अकेला है। राइट साइड में यहाँ से लगाते हैं, इधर से, यानी कि यहाँ पर लगेगा, यहाँ से यहाँ पेयर लग गया, एक बच गया, और इधर से लगेगा डेसिमल की तरफ से। मैंने कहने का मतलब है कि दोनों तरफ डेसिमल की तरफ से पेयर लगाएंगे। डेसिमल यहाँ तो 2 और 1 आ गया, इधर डेसिमल है तो 2, अगर वो और बचता तो उधर लगाते। एक तीसरा नंबर एक और देख लीजिए, क्या नंबर है, 9 नंबर, 3 का निकालना, 3 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये तो अकेला है, इसके बाद डेसिमल दे करके इसको जितना जीरो कितना डेसिमल पूछ रहा है, 2 डेसिमल प्लेस पूछ रहा है, 2 डेसिमल प्लेस में इस तरह से पेयर उतारा जाता है। अब इसको निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर करेक्ट पूछेगा, जैसे आपको निकालना है 10 नंबर, तो 10 नंबर में 2.8 का करेक्ट निकालना है, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस। तो करेक्ट जब पूछे 2 पूछे तो 3 डेसिमल निकाल करके एस्टिमेट कर दीजिए, 3 पूछे तो 4 निकाल के एस्टिमेट कर दीजिए। इसे इसमें 2 पूछ रहा है तो ये डेसिमल के पहले वाला तो 1 आएगा, इस तरह से। डेसिमल के बाद वाला तो 0 दे करके हम लोग बैठा सकते हैं, पेयर लगा सकते हैं, इस तरह से। 2 डेसिमल पूछ रहा है तो 3 लिखेंगे, और 3 पूछेगा तो 4 लिखेंगे, 4 पेयर लगाएंगे, और 1 पूछेगा तो 2 पेयर निकाल के उसको एस्टिमेट, आंसर को एस्टिमेट कर देना। तो इस तरह से फिर आपको निकालना है। इसमें 1 बार में लगेगा, 2 हो गया। अब डेसिमल वाला भी उतारेंगे तो यहाँ डेसिमल दे देंगे, 3 बार में लग जाएगा। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 इज इक्वल टू 1.3। इस तरह से बाकी सभी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग बना लेंगे। SW में आप लोग को एक्सरसाइज 3F का कंप्लीट कर लेना है, 1 to 12 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।